चलो ठीक है, करें, स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। यस मैम। यस Yes, मैम। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, मैं पहले तो डेट चेंज कर दूं, कल अपनी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाई थी तो कर लेंगे कवर अप, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं, सॉल्यूशन होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। कल मैं पीरियोडिक टेबल कराऊंगी, और तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल कितना इजी पीजी चैप्टर है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, तो दोनों में से जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है वो रिवाइज कर लेना, पीरियोडिक टेबल नोट से रिवाइज कर लेना जितना मैंने तुम लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन देखेंगे, अभी सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट मोल कंसेप्ट कराया था, वो तुम्हारे जो फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, वो हेल्पफुल थे तुम लोगों के लिए? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ठीक है। अभी ना ये आई थिंक ये देखी देखी पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा किसी को, एग्जाम डोज के नाम से लग रहा है। हाँ मैम। Yes, ma'am. ये लाइव लिंक में है ना? ये वाली मैंने पीडीएफ अपलोड की थी जब मैंने तुम्हें ये चैप्टर कराया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है ये वाली चीज, अब तुम कहाँ ढूंढने बैठोगे, तो मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर का एग्जाम डोज यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे सारी तुम्हें चीजें मिलेंगी जो जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ के जाना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक बार फटाफट से तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस 40 के अराउंड है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आराम से बैठना। देखो, इसमें सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन है, जो कि मैं तुम्हें मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। किसी को अगर दोबारा बताने की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होता है ये। ठीक है, सबको पता है मोलैरिटी, ध्यान रखना, मोलैरिटी में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हो पर लीटर में, जबकि मोलैलिटी में आप बात करते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ रहे हो आप लोग? Yes, यस मैम। यस उसके मैम। बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे, ये आपकी लास्ट जो मोल कंसेप्ट में मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बना के रखे थे, उसमें भी मैंने आपको ये लिखवाया था कि जो मोलैरिटी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है डेंसिटी का और जो परसेंटेज, मान लो आपको परसेंटेज दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, आपको मोलैरिटी निकालनी है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन हम करते हैं ना जिसमें आपको डेंसिटी और परसेंटेज बाय वेट दे रखा होता है कि 70% HNO3 है, तो बताओ डेंसिटी ये है, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो अगर हम दूसरे वाले मेथड से निकालेंगे हो जाएगा, जो मैंने क्लास में भी तुम्हें सिखाया था, लेकिन आप पेपर में ये वाला मेथड यूज करेंगे। सीधा परसेंटेज बाय वेट जो दे रखा है वो पुट करोगे, डेंसिटी जो दे रखी है वो पुट करोगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, Okay. ऐसे ही मोलैलिटी, हाँ ऐसे ही मोलैलिटी और मोलैलिटी और, देखना क्या बोल रही हूँ मैं, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ही मोलैलिटी और मोलैरिटी का भी यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप लिखा हुआ है, D इज योर डेंसिटी, M2 इज योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और उसके अलावा मैंने क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुम्हें पता ही है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम डालूं कि इतना बन जाए, मैं कितना डाइल्यूट करूं कि इतना बन जाए, तो उसमें आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाएंगे। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन मिक्स किए हुए हैं तो ये मैंने बता दिया था लास्ट टाइम भी, M1V1 प्लस M2V2 अप टू सोन जितना भी उसने बोला है, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। और ये लेट लतीफों तुम जल्दी आया करो, ये कोई टाइम नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, 12-12 मिनट तुम लेट हो। ये जब तुम पंचुअली नहीं हो तो मैं कैसे तुम लोगों पे भरोसा करूं कि भैया तुम लेके एग्जाम को लेके सीरियस हो। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ तो आ रही है ना कृतिका, क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं भेजती हूँ। वैसे ना जो शिवानी मैम ने वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, मैं उसमें नहीं अब तुम्हारे ग्रुप में बार बार भेजूंगी, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक और आपको मिल जाएगा सब कुछ, डीपीपी क्लास नोट और डीपीपी क्लास नोट्स, ये सब वहां पे अपलोड हो रहे हैं, और हाँ रिकॉर्डिंग, तो वहां से आप देख सकते हैं। समझ में आ गई? बाकी मैं क्लास में और ग्रुप में भी एक बार डाल दूंगी। ठीक है, और ये लेट मत आया करो प्लीज, अलार्म लगा के सोया करो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज देखना एक बार, 1 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर।
क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखना। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है या ऐसा बहुत वो दिख रहा है, मुश्किल हो रही है? दिख रहा है। नहीं मैम मैम शो हो रहा है actually। हम श्योर है। एक्चुअली मैंने ना वो थिकनेस नहीं बढ़ा रखी, इस वजह से थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। हाँ, ये देखना 1 मोलर सोल्यूशन इज वो कह रहे हैं कि जो आपका मोलर वाला सोल्यूशन होगा, मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा 1 मोलल से। मोलल, तो इसको कोई मुझे समझा पाएगा ऐसा क्यों होता है? मोलर जो सोल्यूशन होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड क्यों होता है 1 मोलर से? कोई बता पाएगा मुझे? मैम मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन मोलारिटी में हम सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्यूट को ऐड करते हैं। वो तो डिफरेंस है। किसको ऐड करते हैं हम सिर्फ बेटा? हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट से। नहीं, मोलैलिटी में पूछ रही हूँ। मोलैलिटी में क्या लेते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट। का मास। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, अच्छी बात है। बाकी इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, उसमें मैं इसको डिटेल में लूंगी क्योंकि ये समझना ना जरूरी है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो मैंने क्लास में भी समझाया था, अब क्लास को तो छोड़ो, पता नहीं कितने बच्चे उसमें नहीं होंगे, मैं फिर से इसको समझाऊंगी। लेकिन तब जब इसमें क्वेश्चन आएगा 5th या 7th नंबर पे, ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, तो मैं वहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नॉर्मेलिटी, ये सब। उसके बाद हम सोलिबिलिटी पे डायरेक्ट आते हैं ना। सोलिबिलिटी क्या होता है बच्चे? ठीक रहेगा ना, ऐसा रिवाइज करा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम लोगों को? नो मैम। हाँ, तो क्वेश्चन भी करने हैं, वो ज्यादा जरूरी है, बट एक बार देख लो, पता चल जाएगा ना ये चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्वेश्चन करते टाइम। हाँ, सोलबिलिटी में आप बोलते हो कि भैया कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसोल्व कर सकते हो गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, और कुछ कुछ सोलिबिलिटी के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं जिसपे डिपेंड करते हैं? सोल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट तभी आएगा जब आप किसकी बात करोगे? गैसेस की बात करोगे। ठीक है, सोलिड में नहीं प्रेशर का इतना इफेक्ट पड़ता। ठीक है, उसके बाद सोलिबिलिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा है? हेनरीज लॉ है। मुझे पता नहीं इस बार क्यों लग रहा है कि हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन आएगा। वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2 क्वेश्चन डाले एग्जामिनर ने, वैसे तो 1 या 2 ही रहता है इसका भी, अगर दूसरा क्वेश्चन डाला तो मुझे लग रहा है हेनरीज लॉ से ही डालेगा। फिर उसकी मर्जी है वो न्यूमेरिकल डाले या कोई वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले। ठीक है, तो हेनरीज लॉ में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सिंपल सा हेनरीज लॉ है। ठीक है, आपने कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। आप चाहते हो कि गैस जो है ज्यादा डिसोल्व हो, तो आप क्या करोगे? ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा डिसोल्व होंगे सॉल्यूशन में। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी, यही सिंपल कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, और उसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें पढ़ने। अब स्टेटमेंट तो पूछेगा नहीं तुमसे तो पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मास ऑफ गैस डिसोल्व हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर ऑफ गैस, तो M इज इक्वल टू KP। ठीक है, ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला है? इसी से डिराइव होके के वाला फॉर्मूला आता है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर की हम बात कब करते हैं? जब बहुत सारी गैसेज होती है, तो इंडिविजुअल गैस अपना कितना लगा पा रही है प्रेशर, वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है ना, यही होता है। तो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का, जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, अब आप इसको सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी बोल सकते हो कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। KH क्या होता है यहाँ पे? जल्दी देखो, हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना, ये वाला ना आ जाता है कई बार। हमने जब क्वेश्चंस किए थे तो हम ना देख रहे थे कि कहीं कहीं ना क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी पूछ लेता है एग्जामिनर की। कंसंट्रेशन निकाल दो। कंसंट्रेशन किस में होती है? आपकी मोल पर लीटर में, है ना? मोल पर लीटर में होती है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, C इज इक्वल टू KP वाला। अगर आप हेनरीज कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। वो यूनिट हम देख के चलेंगे कि क्या क्या यूनिट दे रखी है। अगर मोल पर लीटर में हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो ये 4th वाला पॉइंट है, ये क्या है? तुम्हारा डाल्टन स्लो है। डाल्टन स्लो क्या कहता है? अगर
सारी गैसेज हैं तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सबके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना। बोल सकता है ये भी डाल्टन लॉ है कि मतलब पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मैंने बोला कि जितने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सोलिबिलिटी होगा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। और अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी तो P1 by P2 इज इक्वल टू S1 by S2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अभी हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो तुम फटाक से कर दोगे मेरे बिना कहे। ठीक है, जल्दी आओ। सेकंड पॉइंट पे क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आपको देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी का क्या होगा। आप लोगों को पता है एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। आपको एक्सप्लेनेशन पता है इसकी, एक्सप्लेनेशन पता है, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला सीन है, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक्सोथर्मिक की बात करूं मैं, तो एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी रिएक्शन अगर कुछ हो रही है तो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपका जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सोलिबिलिटी उसकी कम हो रही है। और ऐसे आप एंडोथर्मिक में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हेनरीज कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। और मान लो अगर तुम सेम गैस ले रहे हो, सपोज तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो हर टेम्परेचर पे KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि KH किस पे डिपेंड कर गया, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी सोलिबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई वालों का भी फेवरेट रहता है क्वेश्चन, नीट वालों का भी रहता है। ठीक है, उसके बाद है सोलिबिलिटी को आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशंस हेनरीज लॉ की बेशक मत करना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दोबारा आ गया क्या, हाँ ये रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं मेंशन किया बेटा, तुम लोग एप्लीकेशन पढ़ोगे। 71 जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, हाँ तन्नू बोलो बेटा। नो मैम, कुछ नहीं, गलती से हो गया था। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की करोगे, ठीक है। जब तुम करोगे ना, जो मैं तुम्हें वर्कशीट दूंगी उसमें सारी एप्लीकेशन कवर है। सबसे अच्छी एप्लीकेशन हेनरीज लॉ को समझने की है तुम्हारी कोका कोला फेंटा ये वाली, ठीक है। पता है ना, हाई प्रेशर के अंदर सील की जाती है, उसके CO2 डिसोल्व किया जाता है। जैसे ही आप लिड ओपन करते हो तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो CO2 के बबल्स बाहर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम आ जाती है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो आपने कोका कोला ली हुई है, एक मनोज गया हुआ है किसी हिल स्टेशन पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, और इशिका हमारा यहीं पे ही है, यहीं पे ही खड़ी है, मतलब अपने रूम में बैठी है। तो दोनों में से मनोज के उसमें फेंटा में से, या कोका कोला बोल दो, या इशिका के कोका कोला में से, दोनों में से किसमें सबसे जल्दी बबल्स बाहर निकलेंगे? मैम मनोज वाले। मनोज वाले में। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर क्या है, कम है प्रेशर। समझ रहे हो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशन है, बेंड्स वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, वो स्कूबा डाइवर जो अंदर जाते हैं उससे जो बेंड्स वाली डिसीज होती है वो वाली करोगी, ठीक है। माउंटेन पे जाओगे तो क्या होगा, ये 3-4 एप्लीकेशन है, टिप्स पे होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करके दिया, बाकी मैं कर दूंगी यहाँ पे, जब आपको नोट शेयर करूंगी ना, यहाँ पे मैं स्पेशल स्टार करके मेंशन कर दूंगी। उसके बाद आओ वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर आपको पता है क्या होता है, जो वेपर्स के थ्रू क्या है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, इक्विलिब्रियम किस किस पे डिपेंड करता है, ये तुम देख लेना। मैं डायरेक्ट आ रही हूँ राउल्ट फ्लो पे। राउल्ट फ्लो क्या कहता है, राउल्ट फ्लो क्या कहता है, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, सपोज पानी है, पानी अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। अब जब पानी अपने आप उड़ेगा, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, क्लोज कंटेनर, उसमें आपने पानी भरा हुआ है, वो अपने आप उड़ेगा। उड़ेगा तो क्या करेगा, वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा वो उड़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो मैंने उसमें बोला था क्लास में, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा प्रेशर उड़ेगा, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर अगर मैं बात करूं तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जैसे मान लो कोई भी, सपोज मैं सॉल्वेंट की बात करूं, तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उसके
मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाओगे तो पी नोट आएगा। ऐसे मैं एक वीडियो देख रही थी, वहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ था, बहुत अच्छा राउल्ट लॉ का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लो आप एक सॉल्यूशन में 2 वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हो, मैंने अभी देखा, कल ही देखा मैंने, मुझे लगा ये बताऊंगी, काफी अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक सॉल्यूशन में तुमने दोनों ही वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखे हैं, दोनों ही या वोलेटाइल सॉल्वेंट डाले हुए हैं, ठीक है, यानी कि दोनों की टेंडेंसी है उड़ने की, ठीक है, दोनों की टेंडेंसी Yes, है ma'am. उड़ने की। अब दोनों ही प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। जैसे उसमें क्या एग्जांपल ये हुआ था, एक जगह प्याज लिए हुए थे, एक जगह लहसुन लिया हुआ था, ठीक है, दोनों को मिला के ग्राइंड, वो वाला होता है ना अपना चॉपर होता है खींचने वाला, थ्रेड वाला, है ना, उसमें उसको पूरा मिक्स किया हुआ था। अगर उसमें मान लो प्याज ज्यादा है, अगर उसमें अनियन ज्यादा है लहसुन से, तो किसकी, आपको मान लो आपको प्याज की ज्यादा स्मेल आ रही है, इट मींस प्याज का मोल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। अगर लहसुन ज्यादा है तो लहसुन की स्मेल आएगी, बिकॉज जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, उसके बाद है, आगे चलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भैया ये तो तुम लोगों को करने ही हैं, मतलब इसमें से तो आ ही जाता है क्वेश्चन, आ ही जाता है, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आप कहोगे वो सारे जो कि हर एक कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे। तो टोटल प्रेशर हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर, जैसे मान लो वही अभी सेम मैंने बोला, प्याज ज्यादा है तो जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। तो मैं अगर मैं प्याज और लहसुन को मिला रही हूँ तो उनका मैं टोटल प्रेशर देखूंगी तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्याज इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ उसका, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लहसुन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लहसुन, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं देखो डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ 7:30 तक ये पूरा कंप्लीट करा दूं एंड 1.5 घंटा हम क्वेश्चन करें, ठीक है। हाँ, तो चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की एंड गिब्स फ्री एनर्जी की, वो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, तुम्हारा क्या रहता है, लेस देन 0 रहता है गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा इसमें आई थिंक बहुत मैसी सा लग रहा है, ये सब कुछ मेस्ड अप हो गया है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो ये तुम्हें रेड लाइन दिख रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आइडियल में किसी तरह की कोई डेविएशन नहीं है, आइडियल है भाई वो बंदा, किसी चीज का उसमें इम्परफेक्शन है ही नहीं, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन जैसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। नेचर में ज्यादातर सॉल्यूशन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में तुम बात करते हो दो चीजों की, एक पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, पॉजिटिव भाई पॉजिटिव सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, मान लो तुमने सॉल्यूशन लिया है सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन वीक है तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो जल्दी वेपर बन के उड़ जाएगा, उसको आप पॉजिटिव डेविएशन कहते हो। नेगेटिव में सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा वी लेस देन 0 इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ओके, तो ट्रिक ये ध्यान है ना सबको। कल वैसे नाजिया भी पूछ रही थी, नाजिया आ गई क्या, नाजिया नहीं आई आज, वो ऐसे कैसे हो, अच्छा वो टॉपर बेस्ट रूम में है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ट्रिक क्या थी कि अगर आपके पास अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है, CCl4 मिलता है, तो क्या होगा, वो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, लिखो सारे के सारे। अगर आपका एसिड मिल रहा है, कहीं एनिलीन मिल रहा है, तो वो क्या होगा, लिखो चैट बॉक्स में, नेगेटिव डेविएशन होगा। लेकिन ये वाला एग्जांपल तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन साथ में आते हैं दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार आता है, बहुत अच्छा वो बोलते हैं बॉन्डिंग हो जाती है, और वो बॉन्डिंग का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। आगे आओ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर तुम लोगों को पता है ना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, सेम कंपोजिशन, मतलब आपका जो मिक्सचर है कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करने लग जाएगा, ठीक है, जितना उसमें से क्या बोलते हैं उसको,
जितना तुम प्योर कर सकते थे कर दिया है। एंड में क्या होगा, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉईल करेगा। अब आप दो चीजें पढ़ते हो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर वो नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप है। ठीक है, चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जल्दी से फॉर्मूले को निकाल लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नेचर जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले रहे हो पानी में, अगर 1 मोल ऑफ यूरिया ले रहे हो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी, चाहे वो फिर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे वो एलिवेशन इन वॉल्यूम, हाँ, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे वो क्या हो, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। जब क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया क्या है, नॉन डिसोसिएटेड है, वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो रिमेन सेम। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अपने आप देखो क्या लिखा हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि जब आप अपने सॉल्वेंट में सपोज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। जो पहले सारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से था, अब उसमें क्या डाल दिया आपने, ऐसा सोल्यूट डाल दिया जो जिसने सॉल्वेंट की भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से जितना वो पहले सॉल्वेंट उड़ पा रहा था अब वो उतना नहीं उड़ रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो P0 माइनस बाय P0 किसके इक्वल होगा, आयोटा। मैंने यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, आयोटा। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, जब भी अगर मान लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो पहले आप ये देखोगे कहीं डिसोसिएटेड, कहीं क्या बोलते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दिया हुआ जो डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो फिर वहां पे भैया डिसोसिएशन एसोसिएशन का फंडा आएगा और आयोटा रोल प्ले करेगा। क्लियर है, जल्दी से निहारो इस फॉर्मूले को, फिर मैं आगे चलूं। सब चीजें मैंने ऑलरेडी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तुम लोगों को पता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अगर मान लो पहले 0 था तो आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। हाँ जी राधिका बोलो। मैम इसमें जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है और ये एलिवेशन, इसमें ऐसा तो नहीं पूछ सकता ना हमसे, जैसे यहाँ पे आपने कांस्टेंट लिख रखा है यूब्लियोसिक कांस्टेंट, पूछ सकता है कि तुम्हें केएफ की ना देके ये बोले कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो आप लोगों को इनके नाम जरूर पता होने चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, मैंने हर एक की यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आपको भी यूनिट को साथ लेके चलना है, ये बात पता है आप लोगों को। फिजिकल में यूनिट को साथ लेके चलना है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, एक बार देख लो। 74 स्टूडेंट्स आ गए, इतना आधा घंटा लेट क्यों भाई? क्लास में आने से सिर्फ काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, आप ये सोच तो चल क्लास में जाके आप 1 महीने में नीट क्रैक कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। आपको 11-11 12-12 घंटे देने पड़ेंगे। अगर मैं तो कहती हूँ 14 घंटे 13 घंटे दे पा रहे हो तो 2। ठीक है, तो 2 तो क्लास के अलावा 6 घंटे की तो तुम्हारी सीधा क्लास हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा तुम कितना सेल्फ स्टडी दे रहे हो ना, खुद को कितना टाइम दे रहे हो, वो तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो आगे कर लिया फॉर्मूला रिवाइज ऑस्मोटिक। मैम जो सेकंड और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनका जो एंथैल्पी के साथ रिलेशन दिया है वो भी आ सकता है? ना वो मत करना, छोड़ देना पूजा। ओके मैम, सिर्फ एक बार ना उसको रीड कर लेना एनसीईआरटी में से, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मत करना, बेशक उसकी है भी नहीं और आया भी नहीं है। ठीक है, एक बार बहुत साल पुराने आया होगा तो ठीक है वो कर लेना, अगर एमटीजी में मिला तो। एनसीईआरटी में जो वो फॉर्मूला दिया हुआ है जस्ट उसको एक बार रीड कर लेना, एक बार लिख लेना हाथ से नोटबुक में। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। आशुतोष बेटा इस पे ध्यान दे, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का तो पता ही है तुम लोगों को, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होगा। जल्दी से डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू देखो। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
आयोटा एन के बराबर कब होगा, जब आपको बोल रखा हो कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। जो एसोसिएशन में एन की वैल्यू है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या है, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आपस में एसोसिएट हुए। जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, जल्दी बोलो, डाइमर बनाता है। कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, दो। दो। कितने हुए, दो। तो एन की वैल्यू 2। मान लो टेट्रामर आता, ट्राइमर आता, तो आप क्या लिखते हैं, एन की वैल्यू 3 और टेट्रामर एन की वैल्यू 4। वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, आएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का तुम लोगों को पता है, आइसोटोनिक क्या होता है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, इक्वल होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर और क्या बोल रहे, सॉरी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इस पे भी वो क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं नीट वालों ने दिया है इस पे क्वेश्चन, नहीं शायद आया है, हाँ लास्ट ईयर आया है इस पे, तो हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही घुमा के दे दे। ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुमने सारे फॉर्मुलेज ध्यान से देखे तो देखो, सब में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, देख पा रहे हो, डिप्रेशन, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, करें स्टार्ट। यस मैम। चलो नोटबुक ओपन कर लो अपनी, रफ कर लो, सब कुछ ये मिल जाएगा तुम्हें, मैं शेयर कर दूंगी। चलो सबसे इजी क्वेश्चन डाला है मैंने पहले, क्या लिखा हुआ है, अपना सोल्व करते जाना 7 बार, जितने भी 74 राधिका हो गए ना, उतने ही स्टूडेंट जितने थे लास्ट क्लास में। हाँ आज तो वैसे हाँ ठीक है, तो होंगे, और सबको आना है, जितने 74 यहाँ पे बैठे हो, 74 सबको रेगुलर रहना है। 3-4 बच्चे तो ऐसा मजा मारने आते हैं, वो मुझे पता है हर क्लास में, ठीक है, लेकिन जो सीरियस हो सारे क्लास में रहोगे मेरे। 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो, जल्दी से करो। पोल में क्रिएट नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है। बाकी अगर किसी बच्चे को चाहते हो कि मैम पोल क्रिएट कर दो, तो मैं ट्राई करूंगी कि क्या बोलते हैं, 5-6 क्वेश्चन का कर दूंगी। मैम मत करना, जनरेट ही नहीं होता अच्छा मेरे चलो, फोन में। क्या आया है तुम्हारा, मैम भी 10%। ठीक है। मास परसेंटेज क्या करोगे, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ, मतलब सिंपल बोलो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 162, निखिल भी आ गया क्या, ठीक है, 162 + 18, ठीक है, इनटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10%, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ध्यान से पढ़ो इसको। 25 पॉइंट, इधर देखो, हो गया वो क्वेश्चन, आ गया। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आपको दिया हुआ है, इज डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, तो आपको मोलर कंसंट्रेशन बतानी है सोडियम आयंस की और कार्बोनेट आयंस की, मोलर मास आपको दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करो, मोलैरिटी का क्वेश्चन है। ये तो अभी पुराने चैप्टर में किया है। कौन से वाले चैप्टर में किया, पुराने वाले चैप्टर में किया था क्या ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, मोल कंसेप्ट में। अच्छा चलो फिर दोबारा करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी निकाल दो इसका आंसर। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, कर दो, निकालो, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें। इशिका आंसर बताओगी तुम मुझे इसका, ठीक है। आई आंसर, इशिका आर यू देयर, हाँ करो इसको, क्या आएगा, कैसे कर रहे हो।
क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? हो गया, हो गया। हो गया इशिका? हाँ कैसे मैम, किया? कब का? कैसे किया? मैम मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लिया और फिर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास 106 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं ऊपर 1000 लेके जाऊंगी। कितना आया ये मोलैरिटी Na2CO3 की, बताना थोड़ा मेरे को। 1 पॉइंट समथिंग आई है क्या? 1.9 समथिंग? 0.95। नहीं नहीं, मोलर 0.95। मैम ऑप्शन नंबर सी। 0.956। ओके, पॉइंट इतना आ रहा है सब, है ना? और ये किसकी आ रही है? इसकी आ रही है ना? तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगी तो 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देख लो जितनी ये 0.95 है तो ये भी 0.95 होगी, और जबकि सोडियम की क्या होगी? 2 इंटू 0.95। तो आप लोग कह रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ऑप्शन नंबर ठीक है, बी होगा। बी होगा या B सी होगा ना? सी होगा, सी सी। मैम रिस्पेक्टिवली लिखा है यस ना मैम, वहाँ। सी होगा इसका। मैम बी सी कैसे होगा, बोल रहे सी। हो? सोडियम का पहले बताना ना गौरव। अच्छा मैम, ओके मैम, ठीक है। तो सोडियम का अगर पहले निकालोगे तो हाँ ठीक है, वो डबल होगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर, ये भी था क्या क्वेश्चन? नहीं। चलो फिर ठीक है, नहीं पता चला ये भी होता। चलो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, इधर देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। आपको कितना ग्राम चाहिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, इतना प्रिपेयर करने के लिए? इसको आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए, जो आपको ये दिया हुआ है। पहले आप ऊपर वाला निकाल लोगे मोलैरिटी के फॉर्मूले से। जल्दी निकाल के बताओ कितना मास आएगा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे 10 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पूरे 75 70 जितने भी स्टूडेंट्स है सबको पढ़ा रही हूँ। तो सबको पार्टिसिपेट करना है क्लास में। पता चले 10 बच्चे बोल रहे, 70 में से 60 बस यूं ही आ गए, 2 घंटे बैठ के चले गए। ठीक है, मैम 45 आंसर नहीं ग्राम होता है। बताना। क्या नाम है? प्रणव। पहले मैंने कहा है इसको भूल जाओ, आप पहले इतना सोल्व करो। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि इसमें हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए बच्चों को। ठीक है, आंसर तो मैम मैम इसको तो वेट मान लेते हैं ना, 70 ग्राम। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ एक बार इसको छोड़ दो, मतलब इस लाइन को अभी छोड़ दो, पहले इतना सोल्व करो, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ इसको अभी 1 दिन छोड़ दो, पहले इतना निकालो, फिर हम इसको यूज करेंगे कि यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। रट्टा नहीं मानना हमें। ठीक है, तो निकालना कितने होगा वो बताएगा। क्या नाम है? आशुतोष, बताओ बेटा कैसे करेंगे? आशुतोष, ये जो तुम लोग चुप बैठ जाते हो ना, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। आशुतोष ये तो बता दे बेटा, है कि नहीं है? क्लास में नहीं है? अनम्यूट करो ना फिर लोग, तुम लोग। मैं 5 मिनट इसमें थोड़ी ना वेस्ट कर दूंगी बोलो 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 करके। ठीक है, मास निकालोगे कितना आ रहा है? 1.5 ग्राम आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे जो मास आ रहा है? आ रहा है कंसंट्रेटेड HNO वो आ रहा है 31.5 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब Yes, क्या है yes. जल्दी बताओ? कि 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ Yes, ma'am. सॉल्यूशन। यस मेरा मुझे तो किसमें निकालना है? वो कह रहे हैं कि आपके पास 70% HNO3 है, 70% HNO3 है। ग्राम तो हमें 31.5 में देखना पड़ेगा कितना होगा। जब 70 ग्राम में 70 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 31.5 कितने में होगा? 100 by 70 to 31.5 सोल्व करो इसको। 45 45 आ रहा है। तो यस मैम, समझ रहे हो, 45 आपको इसमें निकालना है। आपने जो ये निकाला है वो उसके लिए निकाला, 100% HNO3 के लिए निकाला, जबकि हमें गिवन कितना है? ओनली 70% HNO3 गिवन है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. तो आंसर विल बी 45 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये IIT JEE में आया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाला है।
ठीक है, तो IIT JEE में आया हुआ था ये, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो पहले देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, और तुम लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि मैम कैसे अप्रोच करेंगे, फिर मैं कराती हूँ। 29.2% वेट बाय वेट HCl स्ट्रोक सोल्यूशन, ठीक है, इतना स्ट्रोक सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी हुई है आपको इतनी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट दे दिया उन्होंने, चलो ये तो हमें पता ही था। फिर वो कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक सोल्यूशन, जो ये HCl स्ट्रोक सोल्यूशन है, इसका आपको कितना वॉल्यूम चाहिएगा, इसका आपको कितना वॉल्यूम चाहिए होगा टू प्रिपेयर इतना, टू प्रिपेयर 200 ml solution of 0.4 molar HCl is, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो पहले तो मुझे ये सोच के बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, अर्शिता बताइए। एक मिनट अर्शिता ट्राई करो, क्या लगना चाहिए फॉर्मूला, थोड़ा सा सोचो। हाँ हाँ सही बोल रही हो, कौन सा? मैम वाला फॉर्मूला था ना जिसमें वेट परसेंटेज और डेंसिटी को रिलेट किया था मोलैरिटी के साथ। अच्छा वो लगेगा, लगाओ फिर क्या निकाल सकते हो उससे। मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है। देखो जब भी मैंने आपको बात किया था कि बात ये हो कि कितना वॉल्यूम मिलाया जा रहा है टू प्रिपेयर इतना इतना इतना, तो ट्राई किया करो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, M1 B1 कितने बच्चों ने सोचा था कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है? जस्ट रेज योर हैंड, झूठ मत बोलना, चलेगा, किसी को नहीं पता था तो भी चलेगा, जिसको पता मतलब जिसको लग रहा था वो एक बार हाथ उठाओ। अच्छा इतने बच्चों को लग रहा था, अच्छा जी बहुत बढ़िया, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा था मैं बता रही हूँ, पहले एक बार ये फॉर्मूला देख लो, अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता चला, सपोज राधिका तुम्हें नहीं पता था, अभी मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये वाला ही क्यों बोल रही हूँ। ठीक है चलो पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ कि 29.2% वेट बाय वेट का क्या मतलब है? 29.2 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम पर ml। क्या आप इस डेटा को यूज करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं? हाँ मैम निकाल Yes, सकते ma'am. चलो निकालो और मुझे बताओ कितनी मोलैरिटी आएगी, फाइंड करो। मैम 1 आएगी। 1 आएगी? कौन बोला भाई 1 आएगी? गिवन मास है, मोलर मास है, आपके पास वॉल्यूम नहीं है बट आपके पास सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकालो, तो मुझे सॉल्व करके बताओ कितना होगा। 10 आ रही है। 10 है, निकाल लो एक बार, बाकी की 10 ही आ रही है ना? यस मैम 10 है, इनटू नहीं देखा था मैंने आगे 10। अच्छा ठीक है, 10 मोलैरिटी मतलब 10 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है अच्छा, अब यही तो वो बोल रहा है कि इतना मोलर, अब मतलब इतना हमने काम कर लिया, आप लोग देख पा रहे हैं, इतना हमने काम कर लिया, इतनी स्टेटमेंट को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इतना मोलर सॉल्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, मतलब इधर देखो इधर कि 10 मोलर का मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, कि मुझे कितना प्रिपेयर करना है, 200 ml प्रिपेयर करना है, इनटू मोलैरिटी कितनी है उसकी 0.4, तो V कितना आ जाएगा एक बार करना मैम 8 ml है, हो जाएगा सोल्व। यस मैम। राधिका क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ बस यही करना था। फर्स्ट स्टेप में जो मोलैरिटी निकाली थी वो बता दीजिए, वो क्लियर नहीं हुआ। ओके मोलैरिटी कैसे निकाली ये बताऊं? यस मैम। देखो इधर, इसको बाकी तो आ गया ना अंजलि? यस मैम। देखो इधर, इधर देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो 1000 इंटू डेंसिटी बाय, पहले इधर देख लो ऐसे भी सिंपल है, 36.5 क्या है, मोलर मास है। अब मेरे पास वॉल्यूम नहीं है बट डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, ध्यान रखना, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। तो 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में 10 की पावर -3 लीटर होते हैं। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। तो क्या यहाँ से अंजलि वॉल्यूम निकल जाएगा, यस मैम। और वॉल्यूम निकलने के बाद यहाँ पे पुट कर दोगी, यस मैम। बस तो तुम्हारा मोलैरिटी आ जाएगा। ओके मैम। हो गया क्लियर? यस मैम। चलो जल्दी आया करो भाई क्लास में, 1 घंटा होने वाला है क्लास को शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A 5.2 molal aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? सॉल्यूशन है तो मैम वेट ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर का ले ले। हाँ एक्वस बोल रखा है ना, तो मतलब पानी की बात हो रही है यहाँ पे, पानी में मिलाया गया है, जिसको भी मिलाया गया है। तो एक बार ट्राई करना एक बार। अच्छा छोड़ो, 5.2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अंकुश, कोई नहीं बोलेगा, अंकुश बताएगा। मैं सबकी बारी लगाऊंगी यहाँ पे क्लास में। 5.2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अंकुश हो यहाँ पे? मैम 1 kg of water contain 5.2 moles of methyl alcohol. 1 kg ऑफ, फिर बोलना। वन मैम, लीटर 1 कौन kg बोल रहा है of भाई, है क्या? मैम 1 kg of water contain 5.2 moles of methyl alcohol. कैसे करेंगे इसको सोल्व? मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैम फिर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। क्या होगा वाटर का मोल फ्रैक्शन? ये जो 1 लीटर बोल रहा है ना, क्या बोल रहे हो भाई? मोलैरिटी बोल रहे हो तुम, जिसने भी 1 लीटर बोला। हर्ष क्या लगेगा फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल है ना। तो नंबर Yes, ऑफ ma'am. मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितने होंगे? 5.2 Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. 5.2 वाटर के कितने होते हैं? डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर आप 1 kg की बात करें, 1 लीटर की बात करो, उसमें वाटर के कितने होंगे? 5.5 हाँ, ध्यान रखो, 55.56. नहीं बैठोगे, ठीक है। इसको सोल्व करना, कितना है आंसर मुझे बताओ, मेरे पास आंसर नहीं है। 0.08. Yes, ma'am. सामिया तुम बताओगी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ट्राई करा करो, अनम्यूट किया करो क्लास में खुद को, सिर्फ आंसर वगैरह देने के लिए। बैक साइड, बैक वाली स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो। What is the molarity of, what is the molarity of, क्या लिखा हुआ है पढ़ना एक बार। What is the, आज ये पूरा करके ही जाएंगे है ना। What is the molarity of K plus in aqueous solution that contains 17.4 ppm of K2SO4? बस आपको ना यही, मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला है इस वजह से, बस और कुछ भी नहीं था। सिंपल मोलैरिटी निकालने, सब कुछ तुम्हारे लोगों के पास है ना, ठीक है। पीपीएम तुम्हें हो सकता है फंसा दे, तो आप लोगों को देखो आप लोगों को क्या करना है, मोलैरिटी किस में होती है? मोल पर लीटर में होती है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये रिलेशन लिख लो कहीं पे, अगर नहीं लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो 1 ppm होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 1 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होता है। बहुत काम आने वाली चीज है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर मैं बात करूं 17.4 ppm की, तो उसमें कितना होगा? 17.4 मिलीग्राम पर लीटर। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से हम डिराइव करके लाए?
तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो 1 ppm इतना होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको Okay. ग्राम में चेंज करना हो तो बच्चे 10 to the power -3 से 1 multiply। मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। लेकिन मैम हमें तो मोलैरिटी मोल पर लीटर में चाहिए थी, समझ रहे हो? आपको K+ की मोलैरिटी निकालनी है दैट कंटेन्स इतना ppm, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मोल पर लीटर, आपको तो मोलैरिटी निकालनी है इन मोल पर लीटर में, तो मैं क्या करूं सामिया, मैं क्या करूं? क्या मैम दोबारा रिपीट करना? देखो ये तुम्हारे पास स्ट्रेंथ आ गई है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होती है, बट तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है मोल पर लीटर में जो होती है। तो मैं अब ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कैसे चेंज करूं? हर्ष मैंने आपसे नहीं पूछा। नहीं पता मेरे को। देखो जब भी ऐसी वाली चीज में तुम फंस जाओ ना, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब ग्राम पर लीटर है ना, आपको क्या करना है, मोल पर लीटर में चेंज करना है, यानी कि आपको ग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर मैं इसके पोटेशियम सल्फेट के मोलर मास से डिवाइड कर दूं सामिया, तो क्या मुझे मेरी मोलैरिटी मिल जाएगी? यस मैम। क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल, मैं तो ऐसे ही करती हूँ और बच्चों को भी ऐसे ही बताती हूँ। अगर यूनिट में फंस जाओ ना, तो तुम देख लो कि निकालना क्या और कैसे डिवाइड करके वो चीज आ सकती है, मल्टीप्लाई करके वो चीज आ सकती है। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे, तुम्हारी जो मोलैरिटी आएगी वो किस में आएगी, मोल पर लीटर में आएगी। और वो किसकी आएगी, पोटेशियम सल्फेट की आएगी। तुम्हें किसकी निकालनी है, पोटेशियम। K+ की K+ की। कैसे, कितने हैं K+? 2 मोल हैं, तो जो भी Yes, आंसर आएगा yes. उसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl। जेई मेन 2013, लेकिन ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम भी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मिक्सिंग में? M1 M1 V1 is equal to M2V2 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन V1 plus V2। M1 है, V1 है, M2 है, V2 है, हो जाएगा सोल्व। Yes ma'am। नेक्स्ट पे आओ, अब एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाइए। ये लीजिए। हाँ देखना एक बार ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। मैम लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना, मेरा चल ही नहीं रहा था नेट। अच्छा नेट नहीं चल रहा, ये लो अभी चल रहा, मतलब अभी शो हो रहा है। यस मैम। ठीक है चलो नेक्स्ट करो। देखना क्या लिखा हुआ है, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच इतना ग्राम ऑफ यूरिया is added to इतना डेसीमीटर ऑफ वाटर एट SCP इज। मतलब बेसिकली तुम्हें सिर्फ मोलैलिटी बतानी है और तुम्हें कुछ कुछ चीजें दे दी जिसके थ्रू आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे कैसे कर सकते हो। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in liter हैं in kg kg केजी, ठीक है केजी, ठीक है। तो अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 0.1 ये क्या है, गिवन मास कितना हमें दे रखा है जल्दी बताओ। 0.0 ठीक है, और मोलर मास निकालना यूरिया का कितना आया, 60 हाँ होता है, मैंने मोल कंसेप्ट की स्लाइड में लिखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो मोलैरिटी और मोलैलिटी में, ठीक है। हाँ जी कितना है 60, Yes चलो ma'am।
अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, हमें तो दे नहीं रखा। हमें क्या दिया हुआ है देखना एक बार थोड़ा सा, हमें ये दिया हुआ है 0.3000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। ये लीटर में। अब हमें ये तो पता है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो ये हमें तो ये दे दिया। अब हमें इसको केजी में चेंज करना है, लगाओ दिमाग कैसे करेंगे। पानी की बात हो रही है, कल एक क्वेश्चन कराया था मोल हम कंसेप्ट। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे Density। वॉल्यूम को। हाँ, डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम पर ml होती है ना, 1 ग्राम पर ml होती है। यस मैम। ठीक है, अब 1 ग्राम पर ml होती है तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ग्राम में आ जाएगा, उसको केजी में चेंज करना। और मुझे बताओ केजी में कितनी आएगी? 300 ग्राम्स आ जाएगा। 0.3। अच्छा 300 देखते ग्राम हैं, आएगा एक बार फिर कर लो 0.3 बाकी kg। सब, एक बार बाकी सब कर लो और मुझे बताओ 0.3 kg आ रहा है क्या? ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम। हाँ करो, पता चले मैं ही करवाती रह गई। और नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग सा कैलकुलेशन है, बाकी हो जाएगा। ग्राम में चेंज कर लो इसको पहले, है ना, और फिर उसको किस में चेंज कर लोगे? 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज कर लोगे और वैल्यू यहाँ रख दोगे। कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है। यस मैम। यस मैं 0.3। कोई ऐसा स्टूडेंट है 75 में से जिसका नहीं हुआ है? PI सिंह बता दो, देखो इधर। मैं हाँ मैम जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डेंसिटी से 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसमें मैम मिलीलीटर को हमें लीटर में तो चेंज करना पड़ेगा ना पहले। हाँ 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 करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको ग्राम को, देखो मैं करवा देती हूँ। देखो मैम density 0.3। पानी की क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, है ना? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ से बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रही हूँ? मैं यहाँ पे मास निकालना चाह रही हूँ ना, तो डेंसिटी मुझे पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और ये है कितना? 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर ml, सॉरी। ठीक है, इसको मैं लीटर में चेंज कर दूं, देखना एक बार। यस मैम। तो मास कितना आ रहा है एक बार देखना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कैलकुलेट रुको। 1 ग्राम पर ml यानी कि 1000 लीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000। ठीक है, तो 0.300 लीटर में कितने हो जाएंगे? मैम 0.3। देखना, निकला? प्रिया निकला? तोल हुआ? मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम, अरे सॉरी, वॉल्यूम को इतना पुट करो, मैंने गलती से 1 लीटर पुट कर दिया, सो सॉरी। वॉल्यूम को ये पुट करो 0.300 लीटर, अभी आ जाएगा 300 ग्राम आ जाएगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 300 ग्राम आ जाएगा आपका मास, और इसको आप केजी में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। अभी आ गया सबका? हाँ मैम इसका ए होना चाहिए। आ गया। ठीक है, इसका आंसर देख लेना। आप लोग ए बोल रहे हो तो मैं ए लगा रही हूँ। बी आ रहा है। नो मैम ए ही होगा, मैम बी बी नहीं होगा। होगा। बी होगा मैम। देखो एक बार सोल्व A करके, होगा। बी होगा। ए और बी में देख लेना भाई, जो भी होगा। ठीक है, मैम ए है। सोल्व करना पड़ेगा। 0.0100 ग्राम बाय इतना इंटू 0.3 kg। सिर्फ कुछ नहीं करना, यूनिट यूनिट कुछ चेंज नहीं करना है। बी है मैम। ठीक है, बी ही होगा। अभी सब बी कह रहे, तो राधिका तुमने कहीं मिस्टेक की है बेटा। हाँ मैम फालतू में 1000 लगा दिया। चलो इधर आओ। इफ 2 बॉटल, एक पूजा के पास है बोतल, एक किसके पास है? आंचल के। मैम आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हाँ,
एक आंचल के पास है, एक पूजा के पास है बोतल। आंचल ने लिया हुआ है 1 मोलर, कैपिटल एम लिया हुआ है उसने, और पूजा ने लिया हुआ है स्मॉल एम, यानी कि मोलैलिटी किसका है, उस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड है। पेपर में नहीं आएगा शायद, ये पेपर में नहीं पूछता, लेकिन जस्ट तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाल दिया, पता होना चाहिए। आगे कहीं पूछे कि भैया मोलैलिटी मोलैलिटी तो पढ़ा है, उसको अगर किसी बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाओ, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या होता है, इधर देखो सारे, हाँ मुझे पता है ए इज मोर कंसंट्रेटेड, लेकिन कैसे, इधर देखो। मान लो यहाँ पे मैंने सोल्यूट डाला हुआ है, सपोज यहाँ पे मैंने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डाला हुआ है, सपोज 1 मोल ऑफ सोल्यूट डाला हुआ है, और इस बीकर का वॉल्यूम सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर, मतलब इतना वॉल्यूम है। अब मैं क्या करूंगी, पानी डालूंगी, पानी डालूंगी, कितना पानी डालूंगी, जब तक वो इस मार्क तक ना भर जाए, जब तक वो इस मार्क तक ना भर जाए। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी कि यही तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी यही तो है कि कितना सोल्यूट का मोल पड़ा है पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, यानी कि पूरे 1 लीटर में कितना मोल ऑफ सोल्यूट है, वो तुम्हारी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। यस यही होता है। जबकि मोलैलिटी क्या कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। मान लो मैं ऊपर से और मान लो ये मार्क यहीं तक है। अभी आप कह रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं पानी की बात करूं तो 1 लीटर मतलब 1 ग्राम के 1000 ग्राम के बराबर होगा, अगर मैं पानी की बात करूं, है ना, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। तो मैं ये बोल रही हूँ इसमें 1 लीटर और पानी डालो, मैं बोल रही हूँ इसमें 1 लीटर और पानी डालो, 1 लीटर और पानी डालो, यानी कि जितना ये है इसके अलावा तुम 1 लीटर और पानी डालो, तो ये क्या जो ये मार्क है वो नीचे डूब जाएगा, मतलब पानी तो कहीं ऊपर चला जाएगा उसका लेवल। यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी को कंपेयर करूं तो ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हो गया तुम्हारा, मोलैलिटी, यानी कि जो पूजा के पास था मोलैलिटी वाला, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू मोलैरिटी। समझ में आया ये कंसेप्ट? यस मैम। तो यानी कि क्या मैं बोल दूं कि A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस सर मैम। हाँ बेटा बोलो। वैसे बेस्ट टर्म मोलैरिटी है ना? मोलैलिटी है। अगर Okay. मान लो, हाँ क्यों है ये मोलैलिटी अच्छी, क्यों है मोलैरिटी से? टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड है। मास यूज होता है जो कि टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होता। ठीक है गौरव? मैम टेम्परेचर यस इंडिपेंडेंट। मैम। चलो बहुत बढ़िया। हाँ कोई कुछ कह रहा था मुझे मैम करके। मैम वेट ऑफ सॉल्वेंट वाला केस दोबारा बता दीजिए। देखो राधिका, एक तुमने बीकर लिया हुआ है, मेजरिंग फ्लास्क लिया हुआ है, एक मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अपने दोनों के पास क्या है, आधा मोल चीनी का है, आधा, चलो एक एक मान लेते हैं, 1 मोल तुमने चीनी लिया है, 1 मोल चीनी मैंने लिया है, ठीक है। जो मैं मेजरिंग जो मेरे पास मेजरिंग फ्लास्क है, मेरे को उसको कितना पानी भरना है कि वो 1 लीटर बन जाए, समझ रही हो? मुझे उसको कितना भरना है, 1 लीटर भरना है। तो इतना मेरे पास 1 मोल चीनी है, अब मैं उसमें पानी डालती जाऊंगी जब तक वो मेरा पूरा 1 लीटर तक ना भर जाए, समझ रही हो? यही क्या होता है मोलैरिटी, कि पूरे जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मोल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो सॉल्यूशन में ही क्या आ चुका है, सोल्यूट, ठीक है, उसको आप मेजर कर लो। जबकि अगर मोलैलिटी की बात करूं जो कि तुम्हारे पास है, तो उसमें तुमने 1 मोल चीनी डाला है, ठीक है, उसमें क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मैं बोल सकती हूँ 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। अगर मैं बात करूंगी पानी की, अगर मैं पानी ले लूं सॉल्वेंट, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है ना। यस हाँ तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ राधिका कि उसमें ना 1 लीटर और पानी ऐड कर दो, 1 लीटर और पानी ऐड कर दो, यानी कि जो सोल्यूट है वो तो है ही अलग से, उसके अलावा आप 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हो, तो जो ये वॉल्यूम वाला साइन था ये तो नीचे कहीं चला जाएगा ना, पानी ऊपर भरता जाएगा। जबकि मोलैरिटी में आपने पूरे 1 लीटर में आपका सोल्यूट भी था और आपका वो सॉल्वेंट भी था, समझ रहे हो? मैम हमें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। कंफ्यूजन से हो गई। कोई नहीं, छोड़ दो।
हो गई तो ठीक है। तो मोलैलिटी क्या है, ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें क्या डाला, अलग से 1 लीटर पानी डाला है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट है। मोलैलिटी में आप इतना तक भर रहे हो, ठीक है। मोलैलिटी में क्या है, ये साइन नीचे डूब गया है, पानी ज्यादा हो गया, इट मींस वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। तो मोलैलिटी क्या होगी, ज्यादा डाइल्यूट होगी। मोलैरिटी जो आपका मोलर सॉल्यूशन है वो ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड। कोई नहीं राधिका, मैं से समझा दूंगी, टेंशन मत लो, है ना। चलो तेज की बोला करो, क्या बोल रहे हो। मैम आपने बोला था कि पहले उसको ना 1 लीटर तक भर देंगे, उसके बाद फिर से 1 लीटर क्यों डालेंगे? फिर से कहाँ बोला मैंने 1 लीटर डालने के लिए, अलग अलग बीकर है भाई, मैंने एक ही बीकर में दोनों को एक्सप्लेन किया प्रणव। ओके मैम। अच्छा, अलग अलग में डाला। हाँ अच्छा, तुम लोगों को ये हो गई क्या मैं एक ही बीकर में बात कर रही हूँ, सॉरी। इधर Yes, देखो, ये 2 बीकर है, यहाँ पे मैं मोलैरिटी समझा रही हूँ, यहाँ पे मैं मोलैलिटी समझा रही हूँ। अभी ठीक है क्या? यस हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, तुम्हारा 1 मोल सोल्यूट था, मुझे 1 लीटर तक इसको भरना है, तो मैंने इतना पानी भरा जब तक ये इतना मार्क तक ना चला जाए। जबकि मोलैलिटी में क्या सीन है कि मेरे पास 1 मोल सोल्यूट तो है ही, लेकिन मैं कह रही हूँ इसके इतना तो है ही, मुझे इसमें 1 लीटर और पानी भरना है। तो वो क्या हो जाएगा, इस मार्क से अगर मान लो यहाँ पे मैंने 1 लीटर का मार्क है, तो मैं तो और 1 लीटर डाल रही हूँ, तो ये क्या चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा, देख पा रहे हो, और ये नीचे डूब जाएगा। राधिका प्रणम, मैम कैसे डूब जाएगा मैम, इसमें तो आपने 1 लीटर ही पानी डाला है ना। बेटा 1 लीटर और डालना है, मतलब ये सोल्यूट के अभी, अरे सोल्यूट है ये, ठीक है। इसमें अगर आप 1 लीटर डाल रहे हो तो सोल्यूट की वजह से भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ हाँ तो 1 लीटर डालोगे, जबकि इसमें क्या है, आप सोल्यूट तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप अलग से 1 लीटर डाल रहे हो, हाँ समझ हाँ। रहे हो। तो फिर क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा ना इसमें, मोलैलिटी हाँ, वाले केस में। समझ गया। यही तो बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, समझे। फिर भी कोई दिक्कत हुई थी हम ले लेंगे दोबारा से इसको। आगे चलो, व्हाट हैपेंस टू द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विद राइज इन टेम्परेचर इफ दिस सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। इंक्रीज। अभी बताया था, इंक्रीज होगा। आगे चलो, जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो फिर दिक्कत होगी उनको समझने में, मैं पहले बता रही हूँ। 15 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसोल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर। मैंने ट्राई किया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डालू इसमें, तो एक बार देखना। 15 ग्राम आपने, हर्ष मोलैलिटी ज्यादा डाइल्यूट होगा बेटा, मोलैरिटी कैसे डाइल्यूट बोल रहे हो आप लोग, आप पूरे उस 1 लीटर सॉल्यूशन में ही मोल्स को देख रहे हो ना, जबकि आप मोलैलिटी में तो अलग से सॉल्वेंट डाल रहे हो 1 लीटर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अलग से डाल रहे हो तो जो टोटल वेट है वो सोल्यूट का अलग और जो सॉल्वेंट पूरा अलग है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों अलग हो गए हैं, तो सॉल्वेंट की वजह से आप मोलैलिटी देख रहे हो, तो वो ज्यादा डाइल्यूट है। मैम आपको समझ आ उससे गया। भी, हाँ आपको फॉर्मूले से भी समझ में आ जाएगा। मैम मतलब कि ना मोलैलिटी में तो 1 लीटर तक डालना है, और मोलैरिटी में 1 लीटर एक्स्ट्रा डालना है, उसमें 1 लीटर तक डालना जिसके अंदर सोल्यूट का भी मास है। इधर ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 ग्राम सुक्रोज मिलाया गया है 50 ml ऑफ वाटर में, ध्यान से देखो एक बार। 15 ग्राम सुक्रोज मिलाया गया है, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी कोका कोला की अगर आप लो टेम्परेचर पे देख रहे हो बच्चे, ठीक है। मैम इसमें नो इफेक्ट आना चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर तो गैसेस पे काम करता है, लिक्विड्स पे उतना उसका मैंने तो सिग्निफिकेंट रोल क्वेश्चन नहीं नहीं होता ना। पूरा बोला गुंजन, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं बोला बेटा पूरा। 15 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसोल्व किया है 50 ml ऑफ पानी में, वो कह रहे हैं कि कुछ प्रेशर अप्लाई किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन फॉर्म, इट विल रिजल्ट इन। तो क्या होगा इसका आंसर? इंक्रीज होगा सॉरी। इंक्रीज होगा। मैम इंक्रीज। नो इफेक्ट, नो नो इफेक्ट भाई, सिर्फ प्रेशर का किस पे इफेक्ट पड़ेगा अगर आप बात करोगे Pressure। इसकी जो गुंजन बोल रही है, गैसेस की, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, फंसने के वाले चांसेस थे यहाँ पे तुम लोगों के, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन करो। In the graph given below, what does the slope of line represent? Partial pressure versus mole fraction of HCl in the solution of cyclohexane. हाँ क्या नाम है, क्या नाम है अंकुश, क्या होगा इसका आंसर? कोई नहीं बोलेगा इसका आंसर। अंकुश, देवयानी भी नहीं आई है। हाँ अंकुश, क्या होगा इसका आंसर?
बताओ। इतना टाइम लग रहा है? तुम पढ़ते ही नहीं हो अंकुश, पढ़ाई छोड़ दिया बेटा तूने, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। इधर देखो क्या होता है पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ क्या कहता है? यही कहता है Is the sketch into X? Yes, ma'am. मैम इनटू एक्स। बस सिंपल ही है C. ऑप्शन सी। है ना? C किसके option. बीच में प्लॉट C. किया है? अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c तो 0 है तभी ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसका जो वो है, क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं, स्लोप है, वो कितना है? kh। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ फॉर आर्गन, आर्गन के लिए दिया हुआ है बच्चे, CO2 के लिए दिया हुआ है, CH4 के लिए दिया हुआ है, और HCHO के लिए दिया हुआ है। कितना दे रखा है आप लोगों को दिख रहा है? आपको सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आपको किस किस की वैल्यू दी हुई है बच्चे? KH की वैल्यू दी हुई है, और आपको पता है जितना ज्यादा KH होगा सोल्युबिलिटी उतनी कितनी कम ज्यादा कम होगी मैम। कम होगी, ठीक। हाँ बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। डाउट है जूबिया इसमें? साइक्लोहेक्सेन दे रखा है तो क्योंकि प्रेशर एट पेपर फेज भी तो इक्वल हो जाता है कांस्टेंट के। क्या मैम ऑल ऑफ द अबव हो सकता है कि आइडियल का केस है। नहीं, आपसे स्लोप पूछा है बेटा, स्लोप तो KH ही होगा ना, पार्शियल प्रेशर कहाँ से स्लोप है? ये तो y एक्सिस पे है, मोल फ्रैक्शन x एक्सिस पे है। आपको स्लोप बताना है, स्लोप, तो स्लोप तो आपका हेनरीज कांस्टेंट है ना बेटा। पार्शियल प्रेशर इज नॉट योर स्लोप, मोल फ्रैक्शन स्लोप नहीं है, ठीक है मैम रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से। बेटा? राउल्ट लॉ कैसे निकालोगे आप जब ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है? तो पहली बात वहाँ लिक्विड की बात होती है, और यहाँ गैसेस शायद से, यहाँ भी लिक्विड गैस की होती बात कर रहे हैं, ये HCl को आप गैस कंसीडर करोगे, देखो सब में गैस गैस बोला हुआ है, तो हेनरीज लॉ लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? हाँ सोच सकते हो तुम, राउल्ट लॉ भी सोच सकते थे, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, हेनरीज लॉ की बात हो रही है बेटा, ठीक है? और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है? और ऑप्शन से देख लो, अगर तुम्हें डाउट होता है ना ऑप्शन से देख लिया करो, ठीक है? चलूं आगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा सोलिबिलिटी उतनी कम। यस मैं देख लूं कितने बच्चे हैं, देख लो Yes, एक बार, यही सी आंसर आएगा, और कंफर्म करो, जिसको नहीं आया है वो मुझे बताएगा। अर्शिता क्लियर हो गया? यस मैम। स्तुति, यही है। यस मैम। देवयानी भी आ गई। Yes, देवयानी ma'am. क्लियर हो गया है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। इशिका, 2 इशिका है यहाँ पे, खुशदीप, यस मैम क्लियर है। निखिल, पार्थ, पूजा, वैसे तो काफी सारे बच्चे, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। तस्लीमा भी है, ठीक है? चल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे? मैम C is equals to KP। यस मैम। देखिए एक बार पढ़ूं इसको। concentration ma'am. of nitrogen present in the water assuming that the temperature is 25 degrees Celsius, total pressure और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा ना बच्चे। यस मैम। Yes मैम। यस मोल मैम। फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन मुझे दिया हुआ है 0.78, ठीक है? और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर। रखा है, 1 ATM में चेंज करना पड़ेगा किसको चेंज करना पड़ेगा बच्चे? मैम। प्रेशर तो हाँ, हमें 760 mmHg कर लो, फिर इतना ही होता है। हाँ यस मैम। हाँ, Yes वो मैम। चेंज करना पड़ेगा, राधिका ने बिल्कुल सही बोला। अभी आंसर निकाल लो, कितना आएगा? mmHg में ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे KH की जो वैल्यू mmHg में, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होगी आगे जाके, ठीक है?
तो ये काफी अच्छा पॉइंट उसने बोला, राधिका ने। इसको सोल्व करना, कितना आया पार्शियल प्रेशर N2 का? 59.28. 92.8 59.28। नहीं मैम, Yes, ऐसा ma'am. होगा। 592 मैम 592.28 लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। 592.8 59, ठीक है, पक्का यही है ना? हाँ ठीक है। यस मैम। ओके, इसके बाद क्या निकालने? कंसंट्रेशन तो अब निकल जाएगी, KH इंटू पार्शियल प्रेशर निकालना। इसको कितना है आंसर? सोल्व करो, मोलैरिटी में ही आ जाएगा, कुछ यूनिट का चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आया? सी आ रहा है? Yes, सी ma'am. आएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलूं? Yes, ma'am. यस यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो। रेशो ऑफ, देखना एक बार, O2 और N2 का रेशियो दिया हुआ है आपका एयर में, क्योंकि आपको पता है एयर में क्या है, दोनों ही है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो उनका रेशियो दिया हुआ है 1:4। आपको उनका सोलबिलिटी का रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोल रहे हैं, ठीक है? या मैं सोलबिलिटी लिख देती हूँ, ये निकालना आपको रेशियो। आपको KH दिया हुआ है दोनों का, तो पहला स्टेप में क्या करूं? मैम एक बात बोल। क्या हुआ बच्चा? मैम इसमें जो ये हमें O2 और N2 दे रखा है, ये शायद से उनका पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग दे रखा है। जी बिल्कुल तो सही लगाया आपने। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि वो निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले O2 का, और फिर निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर N2 का, समझे? क्योंकि उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं होगा तो हम मोल फ्रैक्शन और इसमें बेसिकली रेशियो कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सोलिबिलिटी, समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, कितना मोल फ्रैक्शन होगा इसका? 1 बाय टोटल कितना है? 5। देखो इधर, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकालते हो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल। तो 1/5 टोटल प्रेशर आपको नहीं दे रहा हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की, यानी कि आप कितना लोगे? 1 लोगे। ऐसे ही अगर मैं N2 की बात करूं तो 4/5 इंटू 1। बोलो, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसमें समझ, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोलिबिलिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मुझे ये पता है कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू ये होता है। और अगर मैं बात करूं N2 की, तो वो भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। Yes, ma'am. KH आपको ऑक्सीजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है, पुट करो। पार्शियल प्रेशर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। इन दोनों का क्या निकालना आप लोगों को? रेशियो निकालना है। राधिका बोलो, साइबा बोलो। मैम इसमें है ना, ये जो अब हमने ये PO2 निकाला है, ये तो पार्शियल प्रेशर निकाला है, हाँ हाँ इसी को P टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन होता है, हाँ तो P टोटल हमने से 180 माना है। हाँ, ये देखो ना, दिया हुआ ना, डिसॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नहीं दिया हुआ तो हम कितना मानेंगे? एक ही माना। ठीक है, अब जल्दी से इसका रेशियो निकल जाएगा क्या? सारी वैल्यूज तुम लोगों के पास हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसका आंसर निकालिए। यस मैम, आ गया। कितना आया? 1:2. हो जाएगा? यस मैम। ठीक, यस मैम। ओके। आगे, solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr। ध्यान से सुन लो इसको।
द सोलिबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन। डाल्टन लो है बेटा ये, डाल्टन लो यही कहता है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर Yes, ma'am. गैस किसके सब इक्वल के होगा, बराबर मोल होगा। फ्रैक्शन इनटू उसके टोटल प्रेशर। चलो, सोलिबिलिटी दे रखी है N2 की बच्चे वाटर में, कितना दे रखा है, एट 300 केल्विन एंड 500 torr, partial pressure is 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 750 torr partial pressure is। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ जी यस मैम। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैम P1 by P2 is equal to S1 by S1 S2 वाला। Yes, एक्शन ma'am. P1 कितना दिया हुआ है 500, P2 दिया हुआ है 750, S1 दिया हुआ है 0.01 सोलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में, और इसकी S2 निकालना है। निकल जाएगी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes ma'am. ठीक है, इजी है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक और करो इजी क्वेश्चन, जिससे मैं पूछूंगी वही रिप्लाई करेगा बस। पहले अच्छे से फिगर को देख लो, तब तक मैं देखती हूँ किससे पूछना है। किससे पूछूं? अर्शिता कुछ नहीं बोल रही आज, अर्शिता ही बताएगी। Yes ma'am. हाँ अर्शिता बताओ। ये मैंने देखो ये बोला ना किससे पूछूं, 5 बच्चे लेफ्ट हो गए। है मैम। हाँ बताओ। हाँ क्या नाम है? अर्शिता बताओ बेटा। ये 2 फिगर्स ही दी हुई हैं, एक सॉल्वेंट है, एक में क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट है। तो आपसे पूछा है वेपर प्रेशर के बारे में पूछा है। बोलू मैम? मैम A नहीं, B कर का ज्यादा होगा। किसका होगा? ए वाले का। Yes ma'am. ठीक है, सिंपल है, Yes ma'am. बहुत Yes सिंपल ma'am. है। सॉल्वेंट है, हाँ उसमें मैम। डालो सोल्यूट। सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट रिकॉल करने के लिए डाला था, बाकी पेपर में नहीं आएगा। आगे आओ। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा हुआ है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू इतने ग्राम पानी में, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टोर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन इज। पहले तो ये बताओ मुझे कि राउल्ट लॉ क्या होता है। वो ये कहता है कि PA नोट XA प्लस P नोट B काई B, मतलब कोई भी AB आपका सॉल्वेंट है वोलेटाइल। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है? सिर्फ देखना, Water. वाटर की हो रही है। वाटर। तो यानी कि मुझे वाटर का ही प्रेशर निकालना पड़ेगा। सपोज ये पानी का है, Yes, मैं ऐसे ma'am. लिख देती हूँ यहाँ पे, P ऑफ पानी, पार्शियल प्रेशर भी पानी का, फिर मोल फ्रैक्शन भी किसका? पानी का, है ना? बोलो। Yes ma'am. Yes पार्शियल ma'am. प्रेशर, ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है? वेपर प्रेशर इसी का ही निकालना है। ठीक है, अब प्योर वाटर का कितना प्रेशर होता है? 760 टोर 762. 760 torr. तो मोल फ्रैक्शन पानी का क्या होगा मैम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितना गिवन मास बाय Molar mass. Molar कितना है? mass. गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको? 178.2। 178.2. बाय मोलर मास इतना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes ma'am. टोटल किसका? ग्लूकोज का भी ऐड करो, 18 बाय 180। बस कुछ नहीं करना, इसको तुमको पूरा सॉल्व करना है। यस, जिसने हैंड रेस किया, यस साहिबा। नहीं मैम। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा 752.4। करके देखना। Okay, ये ma'am. देखो, ये ना थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें किसी का 760 759 भी आएगा। 2 आंसर आएंगे आप लोगों के, 752.4 एंड 759.0। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम बिल्कुल पॉइंट को भी लेके चलोगे ना, तब जाके तुम्हारा 752.4 आएगा। तो अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर देंगे। जैसे ये बहुत गंदा दिया हुआ है 178.2, वो कुछ हटा के 180 दे देंगे, हो सकता है। तो समझ लो, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर देंगे। ठीक है, बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूछ किसका रखा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रखा है या सिर्फ सॉल्वेंट का पूछ रखा है? आगे चलूं? Yes, ma'am. वेपर प्रेशर प्योर स्टेट पे याद रखना है। हाँ, वो तो पता होना चाहिए बेटा आपको कि पानी का कितना होता है। 760 टोर सिर्फ पानी का, और किसी का नहीं।
ठीक है जूबिया, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एट 40 डिग्री सेल्सियस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं बेटा। बेंजीन का दिया हुआ है 160 mmHg। मजा आ रहा है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. नहीं भी आ रहा होगा तब भी बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं मैम, कोई ऑप्शन नहीं तुम लोगों के पास। चलो ठीक है। At the same temperature, the vapor pressure of an equimolar solution of the two liquid, assuming the ideal solution should be। क्या बताना है आपको वैसे? कौन बताएगा क्या बताना है? Vapor pressure of solution का बता। यही बताना है क्या टोटल वेपर प्रेशर? हाँ। यस मैम। गौरव इसमें फिर मोल फ्रैक्शन क्या लूं? कोई नहीं बोलेगा। मैम इसमें मोल फ्रैक्शन, हाँ इक्विमोलर बोला हुआ है तो कितना लूं? सोचो। मोलैरिटी के टर्म्स में लेना है इसमें। नहीं, आप टोटल प्रेशर वाला जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो पी नोट बेंजीन इंटू काई बेंजीन, तो काई कितना लूं मैं? मैम वो उसमें बताओ क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टर्म में। हाँ मतलब हाँ कुछ भी बता दो, क्या करना है बताओ मुझे। इक्विमोलर का मतलब क्या हुआ? इक्विमोलर से तुम लोग क्या समझते हो? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मैम दोनों के मोल दोनों का सेम सेम है। हाँ दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, तो दो अब आपको लिक्विड दिए हुए हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, क्योंकि आपको पता है लेस देन 1 होता है। तो अगर आप एक का मान लो 0.5 तो दूसरे का भी कितना मानना पड़ेगा? 0.5। तो बस तो बेंजीन का भी इतना मानो, टॉल्विन का भी इतना मानो। अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे गलती से बेंजीन लिख दिया। सब वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। भी आ बोलो। गया। मैम इसमें मानना पड़ेगा क्या 0.5 ही लेना है? क्योंकि आप ले नहीं सकते हो ना कोई और, क्योंकि काई ए प्लस काई बी 1 होता है और इसमें पहले हाँ, आपको ऑलरेडी बोल दे कि इक्विमोलर है। यस मैम। अगर वो ना बोलता तो हम अपनी तरफ से मान लेते, मान लो 1.4 मान लेते, 1.6 मान लेते, बट Yes, अब उसने ma'am. बोल दिया इक्विमोलर है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए डाला था मैंने, इक्विमोलर की वजह से ही मैंने क्वेश्चन डाला था। तो अब अगर कभी पेपर में रिपीट होता है ऐसा कुछ तो ध्यान रखना कि इक्विमोलर का मतलब है क्या। और जो ये लीव करो ना, चाटे लगेंगे तुम लोगों को, बिल्कुल सीरियस नहीं। आगे आओ। मैम हाँ प्रणव। मैम अगर इक्विमोलर नहीं दिया होगा तो हम कितना लेंगे? वो दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कितना मोल फ्रैक्शन लेना है? मैम एक सेकंड बैक करना। अगर मान लो दोनों का नहीं दे रखा तो एक का तो डेफिनेटली दे रखा होगा और एक को 1 में से माइनस करके तुम दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैम काई ए और काई बी इधर 0.5 लिया है ना, क्योंकि इक्वल हाँ बोला। मतलब काई ऑफ बेंजीन और काई ऑफ कितना टॉल्विन। ठीक है, ओके मैम, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैविंग, क्या दिया हुआ है भाई, पी नोट ए रेशियो पी नोट बी 1:2, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका? ए और बी का 1:2। तो आपको वेपर्स उसमें निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। इस पे मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला आई थिंक वो स्टार्टिंग में एग्जाम डोज में नहीं था, इसमें लिख लेना, मैं शायद लिखना भूल गई थी। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ जी मैं। सामिया बताओगी? यस मैम। हाँ बताओ। मैम मोल फ्रैक्शन 1:2 दे रखा है तो x + 2x = 1, तो x आ जाएगा। x प्लस रेशियो दिया हुआ है ना? यस मैम। तो तुमने क्या लिया? काई ए प्लस काई बी 1+2 ऐसा कुछ लिया है क्या? मैम x मान लिया और x + 2x = 1। नहीं तो फिर फॉर्मूले से भी मैं बता दूंगी मैं। कर सकती हो ऐसे भी कि एक को x मान लिया, एक को 2x मान लिया, मतलब काई ए को इतना मान लिया, काई बी को इतना मान लिया, और दोनों का 1 होता है। बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा। जैसे दो तरीके से कर सकते हो, एक तो जो सामने ने बोला वैसा, और एक जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा। तो अब देखो, तुम पी नोट ए को ये लिख सकते हो 2 पी नोट बी, यस मैम। काई ए को ये लिख सकते हो 2
एक मिनट, गलती, एक मिनट, रुको रुको रुको, हाँ फोन ठीक में है, है ना नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, सो सॉरी। आधा होगा। हाँ, पी नोट बी क्या होगा, 2 पी नोट ए। अरे गलती पहचान लिया करो, हो सकता है कि मैं भी Yes, गलती ma'am. करूं। और इसमें काई बी क्या हो जाएगा, 2 काई ए। ये देखना अभी ठीक लिखा है। Yes, ma'am. चलो मेरे Yes, पास ma'am. इतना आ गया। एक काम करते हैं, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्या फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, है ना, ऐसे ही तो Total निकालते हो। तो हमें Yes, क्या ma'am. चाहिए, पीए चाहिए। पीए तो नहीं है हमारे पास और ना ही टोटल प्रेशर है, तो निकालते हैं फिर हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो देखना एक बार, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। डायरेक्ट रेशियो ले लेना, पीटी पीटी कट। कहाँ पीटी पीटी कट, यस मैम 0.2 पीटी और वाईबी का पीबी अपॉन पीटी, पीटी पीटी कट, फिर पी अपॉन पीबी बचा, फिर हाँ। वैल्यू पुट कर दो। हाँ कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। समझे, किसी को समझ नहीं आया तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ। पी नोट ए काई ए, पी नोट बी की जगह लिख दो 2 पी नोट ए इंटू 2 काई ए। तो ये कितना आ जाएगा, 5 पी नोट ए काई ए। देख पा रहे हो, यस Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो पीए कितना आ जाएगा, अब इस पे आओ। पीए क्या आ जाएगा, पी नोट ए काई ए डिवाइड बाय 5 पी नोट ए काई ए। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। कैसे भी कर सकते हो। मेरे माइंड में ये चल रहा था तो मैंने ये करा दिया, बाकी तुम्हें जो लगता है वो करना, लेकिन आंसर सही निकाल के आना। 0.3 आ रहा है। मुझे 0.25 आ रहा है। यस मैम 0.25 आ रहा है 1/4। नहीं 0.3 मैम, 0.2 आ रहा है मेरा तो। रुको एक मिनट, आंसर में तो 0.2 चेक ही कर, आएगा। 1.2 आ रहा है। आंसर चेक करने दो एक बार बेटा, आंसर चेक करने दो। 0.2 आएगा इसका, डी ऑप्शन। यस मैम ठीक है। यस मैम मैम। ठीक है मैम। ठीक है, एक बार करके देखना, कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो और गलती करती हो। ध्यान से चेक करना जिसका नहीं आया है। ओके मैम। अनामिका नहीं आया तो एक बार चेक करना, ठीक है। मैम 0.2 आ रहा है ना। इसमें हो सकता है गलती कर दी हो तुम लोगों ने, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। कि किससे रिलेटेड है ये, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है, पहले तो मुझे ये बताओ ये ग्राफ है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का है नेगेटिव डेविएशन का है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन का है। अब नेगेटिव डेविएशन के क्या क्या पॉइंट होते हैं जरा पढ़ो, ए बी सी डी, और मुझे बताओ कौन सा सही होगा। फर्स्ट है द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज फॉर ईच कंपोनेंट। हाँ मैम ये तो बिल्कुल ठीक है। और अगर एक्सकेपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, उड़ने की जो उनमें कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यस मैम। कोई चुप होके मत बैठना, नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लीज पूछ लेना। प्लीज ऐसे मत करना कि मैं क्लास तो ले रही हूँ लेकिन बोल नहीं रहा कोई, ठीक है। तो सारे थोड़ा सा एक्टिव रहो। सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं जहाँ भेजोगे आप डीपीटीज। हाँ, मैंने एमटीजी के इसलिए नहीं लिए क्वेश्चन क्योंकि एमटीजी के मैं 2 बार क्लास में सोल्व करवा चुकी थी, तो मुझे लगा उससे कुछ अलग क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। यस मैम। एमटीजी के कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें से मैंने कुछ नीट के भी लिए हुए थे, वो तुम्हें एमटीजी में मिल जाएंगे, ठीक है। यस। ओके, द सॉल्यूशन फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन है। टोटल जो वर्कशीट दूंगी उसमें 221 क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें सिर्फ कौन से करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो टॉपिक वाइज है, ठीक है। टाइम हो, मेरे को लगता है तुम लोगों का जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी हो गया ये चैप्टर रिवाइज तो असर्शन रीजन की कर लेना थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। मैम चलो, इसमें क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, CS2 को ऐड कर रहा है एसीटोन में और वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन में तो मैम आपने बोला था कि सोल्यूट सोलवेंट की इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, डी। हम सॉलिड और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वीक है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। हाँ भाई, हाँ 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 सही बोल रहे हो भाई तुम, सी आएगा, ठीक है। Yes, इंटरेक्शन कम टेम्परेचर में ही वो क्या कर लेगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, तभी मैंने ये यहाँ पे ले लिया।
ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अरेंज द, बस थोड़ी सी देर की बात है, हो जाएंगे क्वेश्चन, 9 बजे तक छोड़ दूंगी। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन पहले तो ये बताओ पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। ना के बराबर पोलैरिटी है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कौन डिसोल्व होगा? कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ही डिसोल्व होगा। तो बस यही करना है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखो साइक्लोहेक्सेन कैसा है, नॉन पोलर है, CH3CN थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज्यादा पोलर है, तो साइक्लोहेक्सेन की पोलैरिटी ज्यादा, सॉरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एन ऑक्टेन में। हाँ यस मैम। मैम। यस और मैम। KCl क्या है? KCl भैया पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये तो यस मैम। KCl की अलग लेयर दिखेगी, सॉरी एन ऑक्टेन की अलग लेयर दिखेगी, तो ये तो कभी डिसोल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद CH3CN और CH3OH में डिसाइड करना है किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। तो मुझे दिख रहा है कि अपनी जो एल्कोहल है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये मिथाइल साइनाइड। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। सी। कर लोगे ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। द सॉल्यूशन विच फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव ये किसका एग्जांपल है? डी वाला आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल। ये भी आइडियल का है। फर्स्ट वाला आपका है पॉजिटिव डेविएशन और आपका जो सी है नेगेटिव डेविएशन। सी आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मैम ये जो ये क्वेश्चन होता है नॉन पोलर पोलर के, मैं इसमें हर बार मेरा कुछ ना कुछ गलत चला जाता है, तो मैं अब क्या कंफ्यूजन गलत? रहता हूँ कि इसमें नॉन पोलर है या पोलर है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ना वो ज्यादा पोलर होगा बेटा, लिख लो कहीं पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा? पोलर होगा ज्यादा। जैसे KCl तो आयनिक ही है, समझ रही हो? यस। और मिथाइल अल्कोहल और CH3CN में से किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और कार्बन में, तो वो ज्यादा पोलर होगा आपका अल्कोहल, ठीक है। तो अगर पोलर ज्यादा होगा तो साइक्लोहेक्सेन में डिसोल्व नहीं कर पाएगा अच्छे से। इधर देखो, ये तुम्हारा NCERT का डायग्राम है, एक मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक तुम्हें खुद करना है, उसमें वर्कशीट में मिल जाएंगे। ये मैंने किसका लिया है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का लिया है। इसको मैं पूरा समझा देती हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट का तुम खुद करोगे। इसमें क्या बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास सोलवेंट है, अगर आप उसमें सोल्यूट डाल देते हो नॉन वोलेटाइल, तो क्या होगा? उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जो ये ए वाली लाइन है ये किसकी लाइन है? सोलवेंट की लाइन है। यस मैम। और जो ये बी वाली लाइन है थोड़ी सी ये पीछे है, तो ये किसकी है? सोल्यूशन। मतलब पहला आपको सोलवेंट का पॉइंट दिखा रहा है, दूसरा आपको सोल्यूशन का दिखा रहा है, ठीक है। TB नोट सोलवेंट के लिए, TB सोल्यूशन का, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा आपका? TB माइनस TB नोट, ठीक है। चलूं आगे। ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? डेल्टा TF नोट माइनस TF। ये सॉल्वेंट का होता है पहला, TF नोट वाला, जिसपे मैंने ये 0C बनाई हुई है, और दूसरे वाला किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। वेपर प्रेशर दे रखा है आपको बच्चे एसीटोन का इतना, when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, मतलब वो कह रहे हैं कि जब आपने एसीटोन में नॉन वोलेटाइल डाला तो उसका वेपर प्रेशर 185 से घट के कितना हो गया? 180 हो गया। आपको क्या बताना है? मोलर मास बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अगर फॉर्मूला पता है तो कर दोगे, नहीं तो फंस बैठे रहोगे, नहीं आएगा। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? P नोट माइनस PS, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाय P नोट। P नोट होता है, PS होता है? यहाँ पे क्या आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। उसको आप कैसे लिखोगे? गिवन मास कितना है? 1.2। मोलर मास मुझे पता नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट का कितना है देखना, 100 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना होगा एसीटोन का? निकालना एक बार, इसका निकालना, 58 आएगा।
और पी नोट कितना है 185। सॉल्यूशन का कितना हो गया 183। तो मतलब ये आप सोल्व कर लेंगे, मोलर मास देखना कितना आएगा, निकाल लोगे ना, समझ आ गया ना करना कैसे है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ है यस मैम। कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रखी, पॉइंट टू द पॉइंट बातें कर रखी है, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 64 के आसपास। डाउट? नो मैम। नो मैम। ये वाला क्वेश्चन फिर तुम खुद करोगे, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन और टोल्विन का दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है टोल्विन का वेपर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, यानी कि ये निकालना आपको, ठीक है। ठीक है जी, आपको दिया क्या हुआ है, टोल्विन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कितना 0.50। सब कुछ निकाल सकते हो? यस मैम। यस अगर सर। टोल्विन का इतना है तो बेंजीन का भी कितना हो जाएगा, इतना ही। 0.5। -0.5। बस सारा टोटल प्रेशर निकाल लोगे, टोल्विन का निकाल लोगे पार्शियल प्रेशर, बस और इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इथाइलिन ग्लाइकोल, इधर देखो बच्चे, इथाइलिन थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एक दिन में एक दिन में एक ही चैप्टर करना है ना, तो फिर थोड़ा सा लगेगा, ऐसा थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल is used an antifreeze in a cold climate. Mass of ethylene glycol which should be कितना होना चाहिए, added to 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा वैसा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केएफ की वैल्यू दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? TF is equals to KF into molality. यस मैम। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। यस, बट मैम ये भी देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। नहीं है हाँ, इसमें। कैसा है ये इथाइलिन ग्लाइकोल? डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। नॉन डिसोसिएटेड है, ठीक है। आयोटा मान लोगे राधिका इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपके आयनिक होंगे ना, आयनिक कंपाउंड होंगे, सिर्फ उसमें ही आयोटा को कंसीडर करना और बाकी में मत करना, ठीक है। डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा हो जाएगा डेल्टा टीएफ, लेकिन इसको लिखो टीएफ नोट माइनस टीएफ, केएफ की वैल्यू दी हुई है। मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास तो हमें निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोलर मास कितना है, इतना है ना, बोलो। यस मैम। सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है 4 kg दिया हुआ है। मैं फिर बोल रही हूँ, इसको ग्राम में अगर किसी ने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गलत आएगा, क्योंकि केजी में है और केएफ भी केजी में, तो केजी में कट जाएगा। आपके पास ऑलरेडी केजी में है, आपको पता मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए होता है, तो वो ऑलरेडी केजी में है। जो आपने ये फॉर्मूले रट रखा है, ये जो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, वो नहीं करोगे इसमें, वरना आंसर गलत आएगा। समझ रहे हो? यस मैम। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास मोलर मास गिवन है, वो तो ग्राम पर मोल में है। हाँ ठीक है, तो वो मास ग्राम में आएगा ना बच्चे। केएफ की वैल्यू किस में है देखना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यस मैम। पर मोल से पर मोल गया, केजी से केजी गया, केल्विन से केल्विन चला जाएगा जो ये पुट करोगे। और ध्यान रखना ये चेंज है, चाहे वो सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, एक ही बात है। एक बार पूछा भी था शायद किसी ने, ठीक है। चेंज दिया हुआ है, चेंज में आप बेशक अगर आप केल्विन में भी चेंज करोगे या सेल्सियस में भी रखोगे, तो वो चेंज में सेम होगा, सेम ही रहेगा। तो बस सब यूनिट आपके पास सही सलामत है, सारी वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, आपको सिर्फ मास निकालना है, निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। सोचना पड़ रहा है भाई तुम लोगों को। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ बोलो बोलो। पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। ये लो मैम टीएफ माइनस टी नॉट 6 डिग्री रखेंगे। टीएफ नोट क्या होता है? सॉल्वेंट का कितना होता है बच्चे? 0 डिग्री।
और TF का कितना दिया हुआ है -6, मतलब ओवरऑल जो चेंज है वो कितना रहेगा, ध्यान रखना पॉजिटिव में लेना टोटल ओवरऑल चेंज, ठीक है। अभी हो गया क्लियर, किसी को तो नहीं दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन देखना, वो कह रहे हैं कि बेंजीन में जब मैं नेप्थलीन डाल दूंगी तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा? मैम इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज भैया? मैम ये मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप का एग्जांपल होता है ना। नेप्थलीन। किसने बोला? बेंजीन क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, उसमें आप कुछ डाल दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ट्राई करो कि एग्जाम्पल को सिर्फ वही जगह यूज करो जहां पे पूछा गया है जूबिया, अदरवाइज अपना बेसिक कंसेप्ट, मतलब सॉरी अपना जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग देयर टॉपिक वो यूज करो। ओके मैम। और वैसे भी ये बेंजीन और नेप्थलीन का वो नहीं है आइडियल सॉल्यूशन। हाँ बोलो। मैं फिर से बता दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ बेंजीन तुम्हारे पास है, ठीक है, सॉल्वेंट है बेंजीन, है ना, उसमें तुम नेप्थलीन डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने बेंजीन में कुछ और डाल दिया। तो पहले जो आपका वेपर प्रेशर था वो सिर्फ बेंजीन की वजह से आ रहा था, अब क्या है पूरे सॉल्यूशन की वजह से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो जब तुम वेपर प्रेशर कम करो तो फ्रीजिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएगा ना। यस ओके, बस यही बोल रही हूँ, ठीक है, बस यही है, सिंपल अपना वही यूज करना था, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था देखने के लिए कि क्या बोलते हो। अगर मैं ये बोलती कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू पे कोई चेंज आएगा क्या, फिर तुम क्या बोलते? नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं होता, दोनों के दोनों क्या है, नॉन डिसोसिएटेड है, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन, तो दिस इज योर होमवर्क, देख लो एक बार, फिर मैं आगे चलूं। इसमें भी मास ही बताना है, सब कुछ दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, मोलर मास तुम्हें निकाल लेना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और डेल्टा TF दिया हुआ है। ये वाला करना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल लोगे? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। इजी है। इसमें वो और कैसे दे सकता है क्वेश्चन, वो अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगी जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिखाऊंगी। मैंने इसमें सारे ही पूरे चैप्टर ही के क्वेश्चन डाल दिए, जितने मुझे दिखे सारे ही डाल दिए मैंने। हाँ राधिका, मेरे को पिछली स्लाइड दिखाना। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ जल्दी। अगर आप चाहते हो 9 बजे लेक्चर खत्म हो तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, 2 घंटे हो जाएंगे ऑलरेडी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर ही तो होता है कि आप ऑस्मोसिस को रोक सको। ऑस्मोसिस क्या होता है, कहाँ से कहाँ होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड होता है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन, और आपको पता है ये मोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये उसका फॉर्मूला रहता है। तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इसको करो। आपके पास एक 0.1 मोलर NaCl है सॉल्यूशन, एक है 0.005 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों को रखा गया है सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन अ कंटेनर। फॉर दिस सिस्टम चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा, क्या कोई मूवमेंट नहीं होगी, और अगर वाटर का फ्लो होगा तो कहां से कहां होगा। दूसरा आपको ये चेक करना है कि NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा BaCl2 से। मैम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा ना? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है बेटा। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहां कम हो वहां से मूवमेंट होती है, ठीक है।
होती तो दोनों जगह से ही है, दोनों जगह में ही पानी है, लेकिन जो नेट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई। तो इसमें देखना कैसे करोगे, तो अगर कंसंट्रेशन BaCl2 की कम है तो वहीं से ही फ्लो होगा। लेकिन देखो एक ना इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। बट मैम चेक कर लिया निकाल के ये तो। हाँ चेक कर लेना, आयोटा इनटू कंसंट्रेशन से, आयोटा NaCl के केस में क्या होगा, Na+Cl नेगेटिव, देखो इधर 2 होगा अगर कंप्लीट डिसोसिएशन में कंसीडर करूं और कंसंट्रेशन इतना है। जबकि अगर मैं BaCl की बात करूं तो कितना होगा, 3 इंटू 0.005 यानी कि 0.0015 कुछ हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आप इससे भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको डी ऑप्शन को सेटिस्फाई जस्टिफाई करना है तो आपको ये निकाल के देखना पड़ेगा, वरना बच्चे ये देख के डी लगा देंगे कि BaCl2 में तो n फैक्टर क्या है, आयोटा कितना है, 3 है, तो वो देखते ही लगा के आएंगे डी वाला। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसी किया क्या सामिया? यस मैम। चलो अच्छी बात है, बल्कि किया तुमने, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्या आप पूछ रहे हैं और क्या आप बता रहे हो। जैसे देखो ये क्या पूछा आपसे, देखो एक बार, ABCD 4 सॉल्यूशन दे दिए, आपको पूछा इनमें से कौन सा पेयर आइसोटोनिक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? pi1 is equals to Same pi2. osmotic pressure. C1 is equal to C2. यानी कि C1 इज इक्वल टू C2, RT तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन चेक करने, और ध्यान रखना सारे के सारे डिसोसिएटेड हैं एक्सेप्ट ग्लूकोज, तो ध्यान रखना आयोटा की वैल्यू मत भूल जाना। समझ रहे हो? Yes ma'am. NaCl में आयोटा की वैल्यू 2 आएगी, BaCl2 में आयोटा की वैल्यू 3 आएगी, AlCl3 में आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और डिसोसिएट करने आते हैं नहीं आता है, ग्लूकोज में कितनी रहेगी, आती है मैम। ठीक है 1 रहेगी, सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सा पेयर होगा। क्वेश्चन बता दीजिए हाँ जी मैम, ये वाला क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ। देखो अगर मैं ग्लूकोज की निकालू तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, आयोटा इंटू कंसंट्रेशन, R इंटू T तो सेम रहेगा, या चलो ले लो, R क्या आएगा ग्लूकोज में बेटा, 1 रहेगा। पता है ना 1 क्यों रहेगा, अंजलि बताओ? यस मैम, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होता ग्लूकोज में। ठीक है, NaCl में क्या होगा, 2 इंटू 0.05, और BaCl2 में क्या होगा, देखो अंजलि 3 इंटू 0.05, और AlCl3 में क्या होगा, 4 इंटू 0.1। अब देख लो, मुझे तो दिख रहा है कि ग्लूकोज और NaCl का सेम आ रहा है, देखो यस मैम। 0.1 है दोनों का, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। हाँ जी, एक मैं कराऊंगी, एक आप करोगे। मैं कौन सा वाला कराऊं, ऊपर वाला करवा देती हूँ, नीचे वाला कर लोगे, इजी है बिल्कुल। क्या किया है इसमें देखना एक बार, ए मॉलिक्यूल M ऊपर वाला एसोसिएशन का, नीचे वाला डिसोसिएशन का है। एक मॉलिक्यूल है M, वो एसोसिएट हुआ है गिवन सॉल्वेंट में इस तरीके से, देख पा रहे हो? अब वो पता नहीं डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, हमें नहीं पता, टेट्रामर बना रहा है, पेंटामर बना रहा है, बट कुछ तो बना रहा है एसोसिएट होके। वॉन्ट ऑफ फैक्टर देखने को मिला है 0.9। आप लोगों को क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, अल्फा भी आपको दिया हुआ है 0.2, आपको n की वैल्यू बतानी है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है एसोसिएशन के केस में वो याद रखना है। क्या लिखवाया है ये, अल्फा इज इक्वल टू, देखना यही लिखवाया। यस मैम। करो अल्फा की वैल्यू पुट करो 0.2, करो सारे बच्चे 0.2, आयोटा की वैल्यू पुट करो 1/n-1 को वैसे ही रहने दो, सोल्व करके देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, सोल्व करके देखो n की वैल्यू क्या आ रही है। बस 10 मिनट और दे दो मेरे को, होने वाला है ना, होने वाला है, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। हाँ क्या आ रही है n की वैल्यू, सोल्व करना बच्चे। मैम 2 आ रही है, 2 मैम 2।
मैम 2 आ रही है। यस मैम 2। 2 आ रही है तो नीचे वाला खुद सोल्व कर लोगे। यस मैम। यस 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 डेरिवेशन है थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं हुआ तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में, टेंशन मत लेना। ये वाले क्वेश्चन आओ, क्योंकि इससे अच्छे और क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपको एक ऊपर वाला करवा रही हूँ, नीचे वाला खुद करोगे, तभी मैंने 2 सिमिलर से क्वेश्चन लिए हैं। क्या पूछ रहा है वो आपसे? ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? मैम जिसमें आई आई ज्यादा वैल्यू होगा। ज्यादा हो। देखो लार्जेस्ट, देखो दो चीजें पूछता है एग्जामिनर। एक पूछता है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। एक वो पूछता है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दोनों में अपोजिट आंसर आने वाला है, ठीक है। यस मैम। डिप्रेशन का मतलब है डिप्रेशन कितना ज्यादा होगा, आपको वो बताना है। उसमें किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, आपको सिर्फ ये बताना है, डिप्रेशन नहीं बताना। इसमें डिप्रेशन ही पूछ लिया तो मतलब डिपेंड करेगा वो आयोटा की वैल्यू पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे 100% डिसोसिएशन हो रहे हैं, तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ तो ज्यादा। इसका कैसे निकालोगे देखना। 2Al 5 4 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, तो N की आयोटा की वैल्यू क्या आएगी? 5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये वाला देखो, वॉन्ट फैक्टर दे रखा है बच्चे बेरियम क्लोराइड का कितना 1.98 है ना। निकालना क्या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा निकालना है। यस मैम एन के लिए पता ही। एन की वैल्यू हमें पता ही है कितनी 3, तो Yes, अल्फा ma'am. क्या होगा आयोटा -1 n -1, तो अल्फा कितना हो जाएगा आयोटा 1.98 -1 3 -1 2। इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, और 100 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना बिकॉज आपसे क्या पूछा है मैम ए आ गया मैम। हाँ 49% आ जाएगा, क्योंकि आपसे परसेंटेज में पूछा है ना। Yes, ma'am. कर रहे हो ना खुद से, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला कर लोगे। क्या बोला है? कंपाउंड ए अंडरगोस टेट्रामराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रामराइजेशन? मतलब एन की वैल्यू कितनी लेनी है 4। 4. सिंपल वही लगाने। टेट्रामराइजेशन मतलब एसोसिएशन की बात हो रही है। आयोटा -1 1/n-1। आपके पास क्या है? एन की वैल्यू है, अल्फा नहीं दे रखा है तो क्या मानोगे 1। ध्यान रखना इस चीज को। अगर अल्फा गिवन नहीं है तो आपको क्या लेना है 1 लेना है। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। दिस इज योर होमवर्क। एक बार पढ़ लो फिर होमवर्क देती हूँ। पहले पढ़ लो क्या बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का बताना है। कंटेनिंग 8.1 ग्राम HBr in 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग द एसिड टू बी 90% आयनाइज्ड, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है जल्दी बताओ। 0.09 लेस देन 1 होती है अल्फा की वैल्यू। 90% पुट नहीं करके आओगे, आपको सारी वैल्यू दे रखी है। हमें अब क्या है HBr क्या है डिसोसिएटेड है, तो आपको आयोटा निकालना पड़ेगा। आयोटा कैसे निकालोगे? Ma'am 2 है। ठीक है, आयोटा कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। एन की वैल्यू क्या होगी HBr के लिए 2। सारी वैल्यू पुट करो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना। दो कंसेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें। एक आपसे वो आयोटा निकलवाना चाह रहा है, एक आपसे वो डेल्टा TF निकालना चाह रहा है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? यस Yes, ma'am. पिछले वाला इससे पिछला। ओके ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, सिंपल है। 1.2% Na solution is isotonic with 7.2% glucose. What will be the Van't Hoff factor? यस मैम। अगर मैं NaCl, हाँ बस यस बोलो करो। क्या मनोज बोल रहे हैं क्या? पाई ऑफ NaCl अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे?
सी तो हो जाएगा इनटू आई इज इक्वल्स टू, और इसका ग्लूकोज का तो आई की वैल्यू 1 होती है, इससे हमें आई की वैल्यू निकल जाएगी नीचे। आरटी से आरटी कैंसिल, आयोटा की वैल्यू NaCl के लिए 2 होगी। कंसंट्रेशन निकाल लेना, 1.2% का मतलब एक और है इसी का बस। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा 1.2% की 1.2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, राइट। ऐसे ही 7.2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, आयोटा की वैल्यू उसके केस में 1 रहेगी। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर ऑल्सो। मैम हाँ हम इस क्वेश्चन में तो आई तो पूछा ही था, आपने कैसे लिख दिया पहले ही? किसमें पूछा? अच्छा सॉरी, हाँ मैम। ठीक है सॉरी। वैसे इसका आंसर देख लेना, 2 ही आता होगा। हाँ मैम, इसलिए तो कह रहे थे यस मैम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक रह गया लास्ट। फाइंड आउट द, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगी, बस 2 मिनट दे दो मेरे को। फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? जो सिंगल OH होगा उसमें। सिंगल OH माइनस रिलीज, ना 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 ना, मोनोबेसिक एसिड, एक H वो प्लस दे। H+। ठीक है, अगर मैं मान लो सपोज अपनी साइड से कोई एसिड ले लेती हूँ, ये वाला H+ और A नेगेटिव दे रहा है, तो दिस इज योर मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ओके मैम। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है मैम? ऑस्मोटिक प्रेशर बताना। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जल्दी बताओ। आयोटा इंटू C इंटू RT। RT। आयोटा तो आप कहोगे मैम आप लिख लो, लेकिन आयोटा भी आपको निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं पता है, देख पा रहे हो, कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं पता है, टेम्परेचर पता है और R भी पता है। ठीक है, कंसंट्रेशन तो मैम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये रखिए 0.1 मोलर। ठीक है सही कह रहे हो। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, R हमें पता है, क्या पुट करोगे इसमें? एटमॉस्फेयर में है ना, तो 0.08 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298। अभी आयोटा का कुछ करना है हमें। ठीक है, चलो आते हैं इस पे एक बार देखना। पीएच से कुछ निकलेगा, पीएच की हेल्प। मैम pH होता है लोग, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस का लोग, तो मैम वहां से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अगर आ जाएगी तो कितने आ जाएगी ये? आई तो नहीं, 10⁻⁻² आ जाएगी, क्योंकि आपको 0.1 दिया हुआ है ना। नहीं, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, मैं कुछ और गलत बोल रही हूँ, सॉरी। अगर pH 2 है तो H+ कितनी आ जाएगी कंसंट्रेशन? 10⁻²। चलो अब देखते हैं करना क्या। इधर देखो, अगर मैं इनिशियली इसके मोल मानू C, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो C है, जबकि इनकी क्या है 0 है। ठीक है, यस मैम। कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा। यही करते हो ना, 1 - C-अल्फा, कुछ ना कुछ इसका डिसोसिएट होगा, उतना ही ये बनेगा। अब मुझे यहाँ पे ये पता लग गया, क्योंकि मुझे भैया आयोटा चाहिए, तो मुझे अल्फा निकाल के आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हमें ये पता चल गया H+ क्या है? C-अल्फा है। तो यहाँ से क्या अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी H+/C करके। H+ आपको कितना दिया हुआ है? 10⁻², और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1। निकालना कितना आया? 10⁻³ इतना आया क्या? नहीं, 10⁻⁻1 अरे भाई, अल्फा की वैल्यू आ गई है 0.1। तो अब आयोटा कैसे निकालोगे मैम? यही फॉर्मूला लगाओगे, आयोटा -1/n-1, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। अल्फा की वैल्यू है, आयोटा हमें निकालना है, n क्या होगा? कितने में डिसोसिएट हो रहा है? 2 में। निकल जाएगा? यस मैम। ठीक है, निकल जाएगा। इसका आंसर एक बार मैं बता देती हूँ, अगर लिखा हुआ तो मैंने, अदरवाइज तुम्हें आंसर देखना पड़ेगा बच्चे इसका थोड़ा सा। इसका आंसर निकाला तो था मैंने, नहीं लिखा हुआ इसका आंसर मेरे पास, देख लेना एक बार। ठीक है, ओके मैम। चलो हमारा आज का भी खत्म हो गया है सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो
मोस्टली मैंने करवा दिए हैं सारे